हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख ले, फिर हम समझेंगे इसके बारे में। तो डेफिनेशन कहती है होमोजीनियस सिस्टम हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट ए सब तरफ एक जैसी कंपोजिशन हो। इट हैज ओनली वन फेज एंड इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो इसका मतलब क्या है, अब समझिए। कहते हैं कि हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एक जैसा ही फेज मिले। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं पानी में मैंने नमक घोल दिया, अब ये जो मिक्सचर है ये पानी पानी दिखेगा आपको, इसका नमक जो है वो घुल चुका है, इसके अंदर दिख नहीं रहा, हालांकि वो सॉलिड था, लेकिन इसके अंदर मिक्सचर में अब वो लिक्विड फॉर्म में ही है, अब वो लिक्विड ही है हमारे पास। तो अब ये लिक्विड है, फेज एक ही है, और दूसरी शर्त यह है कि थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए। थ्रू आउट एक जैसा, अगर मैं कहूं कि सर पानी का यहां से सिप लो ऊपर से, वो भी वैसा ही होगा, नीचे से लोगे वैसा ही होगा। तो थ्रू आउट सब जैसा एक जैसा ही मिक्सचर मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, एयर में गैसेस जो है बहुत सारी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, सारी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो रखी है, तो उसको भी हम होमोजीनियस कहेंगे। इसी तरह हम अगर चीनी घोल दे पानी के अंदर, वो भी होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो सारा का सारा लिक्विड है, यहां सारा देखेंगे तो गैसियस है, यहां सारा देखेंगे तो लिक्विड है, एक ही जैसा फेज है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या कहता है। डेफिनेशन देखो, हेट्रोजीनियस सिस्टम हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, and it has two or more phase and its components are easily distinguishable। कहता है कि आराम से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग अलग करके देख सकते हो चीजों को। जैसे कि ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, अब ये दोनों है तो लिक्विड ही, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म, आप देखो ऑयल अलग से दिखेगा, पानी अलग से दिखेगा। अगर ये मिक्स हो जाते और आप उनको अलग अलग कर भी ना पाते तो आप कहते कि ये होमोजीनियस है, लेकिन नहीं होता। ऑयल अलग से तैरता है, पानी अलग से तैरता है। एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने सैलेड की ले रखी है, लेकिन आप एग्जाम में मत लिखना। सैलेड की एग्जांपल है कि सैलेड में जो है हम बहुत सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग की जा सकती है। सॉलिड फॉर्म है लेकिन वो अलग अलग की जा सकती है इजी से। और यहाँ पे देखें कि अगर हम रेत मिला दे पानी के अंदर, पानी जो है वो लिक्विड, रेत जो है वो सॉलिड, यहां पे दो फेज आ गए, सॉलिड भी आ गया और लिक्विड भी आ गया। तो आपकी दोनों शर्त पूरी हो रही है। एक कि यहां पे हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट्स जो है इसके वो दो फेजेस में है, एक से ज्यादा फेजेस में है, और हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म भी नहीं है ये। तो ये सारी दोनों शर्त पूरी करने के बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम का आपको समझ आ जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो लाइक का बटन तो दबा दो यार जल्दी से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।